जो ज़मीन मेरे पिताजी ने तैयार की उस पे फसल उगाकर और उसका लाभ कोई और लिया। 2009 में पापा ख़त्म हुए। 2012 में जब चुनाव होता उसके पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने कहा था गोसाईगंज विधानसभा परशुराम जी 2022 में मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने इस बात को रखा कि भैया मुझे गोसाईगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना है। तो भैया ने कहा था कि आवेदन कर दो, हम देखेंगे। और अब तो 2027 का चुनाव है। अभय सिंह उस समय थे, लेकिन अब कोई है नहीं। तो मैं समझती हूँ मेरा हक और अधिकार बनता है। जिस जाति से आती हैं, यादव जाति से, तो वहाँ पर तो वोट बहुत कम है। और जैसे 20-25 हज़ार 25 हज़ार यादव हैं और मुस्लिम जो कोरोड मुस्लिम भी 25 हज़ार हैं। कोरोड बैंक बहुत कम है। सपा का जो परंपरागत, बताइए कि बाहुबलियों की विधानसभा कहाँ पाती है अपनी? बाहुबली बनाने वाली भी उनको समाजवादी पार्टी ही है। जी। अच्छा, ये तो समाजवादी पार्टी से ही पहचान अभय सिंह को मिली है। जी। तो मैंने गलत तो नहीं बोला? और खब्बू जी थे, वो भी पहले समाजवादी पार्टी में ही थे। और ये सारे लोग मेरे पिताजी के साथ काम किए हैं। अच्छा। परशुराम जी कितने बड़े कद्दावर और बाहुबली थे। बस ये था कि हाँ, वो दंड फंद नहीं करते थे, गलत तरीके से नहीं उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और उसी बाप की मैं बेटी हूँ, तो मेरे अंदर भी कोई जज्बा कम नहीं है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मैं अपने आप को। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। 2027 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे सभी पार्टियों में किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में अयोध्या में सबसे हॉट सीट कही जाने वाली गोसाईगंज विधानसभा, जिसको कि बाहुबलियों की विधानसभा कहा जाता है, ऐसे में टिकट का चर्चा चल रही है कि आखिर समाजवादी पार्टी टिकट किसको देगी। क्योंकि अभय सिंह जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, वर्तमान समय में वो भाजपा में आ गए हैं। उनका परिवार आज आ गया, हालांकि उनको टिकट मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे में एक चर्चा है कि बीकापुर विधानसभा के कर्ता धर्ता रहे, जिन्होंने ज़मीन तैयार की और बीकापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पहले विधायक रहे, जो गोसाईगंज में आधी विधानसभा इस समय बीकापुर में आ गई, जो पिच तैयार की उसी पे बाद में उम्मीदवारों ने खेला। उनकी सुपुत्री रूली यादव जी हैं। अभी आपने बचपन से ही शैशव अवस्था से राजनीति देखी है पिताजी के साथ में, और सुना है मैंने टिकट के दावेदार वो भी हैं। इससे हलचल तेज हो गई है। मैडम, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। जी भैया, मैं रूली यादव जी। स्वर्गीय परशुराम यादव पूर्व विधायक की बेटी हूँ। और मैंने संघर्ष से अपनी पहचान बनाई है। जी। बचपन से मैंने अपने पिताजी का संघर्ष देखा है। पैदल और स्लीपर हवाई चप्पल पहन के मेरे पिताजी राजनीति किए हैं। समाजवादी पार्टी का झंडा उठाया, समाजवादी पार्टी की नींव रखी, समाजवादी पार्टी का संगठन खड़ा किया। और 2009 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई। उसके बाद से मैं राजनीति में आई। केवल मेरा एक यही उद्देश्य था और यही सोचकर मैं राजनीति में आई, क्योंकि मुझे अपने पिताजी का वो चेहरा याद आता था कि जब साइकिल से चलते थे और पैदल चलते थे और स्लीपर जब कट जाता था नीचे का चप्पल मेरे पापा का, तो पापा कहते थे कि कंकड़ चुभता है मेरे पैर में। वो दर्द, वो तकलीफ़ देखकर मुझे लगा कि मुझे अपने पापा के नाम को ज़िंदा रखना चाहिए, इसलिए मैं राजनीति में आई। नहीं, राजनीति में तो आई। जो गोसाईगंज में इस समय टिकट की चर्चा है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, 2022 में भी मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने ये बात रखी थी कि मुझे गोसाईगंज से चुनाव लड़ना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ज़मीन मेरे पिताजी ने तैयार की उस पे फसल उगाकर और उसका लाभ कोई और लिया। 2009 में पापा ख़त्म हुए। 2012 में जब चुनाव होता उसके पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने कहा था गोसाईगंज विधानसभा परशुराम जी तुम्हारी है। अभी कुछ साक्ष्य ऐसे लोग भी हैं संगठन के जो इस बात को जानते हैं, जिन्होंने हमको इस चीज़ को बताया। इसलिए मैं 2022 में जब थोड़ा मैच्योर्ड हो गई, तो 2022 में मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने इस बात को रखा कि भैया मुझे गोसाईगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना है। तो भैया ने कहा था कि आवेदन कर दो, हम देखेंगे। जी। और अब तो 2027 का चुनाव है। अभय सिंह उस समय थे, लेकिन अब कोई है नहीं। तो मैं समझती हूँ मेरा हक और अधिकार बनता है उस विधानसभा में। मैडम, वो जैसे आपके यहाँ आपकी पार्टी पीडीए की पॉलिटिक्स इस वर्तमान में कर रही है, लेकिन जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जातीय गणित के हिसाब से पार्टियां टिकट दे रही हैं। आप जिस जाति से आती हैं, यादव जाति से, तो वहाँ पर तो वोट बहुत कम है। और जैसे 20-25 हज़ार 25 हज़ार यादव हैं
और मुस्लिम जो कोरोड मुस्लिम भी 25,000 हैं। कोरोड बैंक बहुत कम है, सपा का जो परंपरागत वोट बैंक है, बाकी तो पीडीए है ये। कैसे आप वहाँ पर अपने को मुफीद पाती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं एक महिला हूँ और महिला की कोई जाति नहीं होती। मैं हर समाज के लोगों से मिलती हूँ और सारे समाज के लोगों में उठना बैठना है मेरा, और उस क्षेत्र के सारे लोग मुझे अपनी बहन और बेटी का सम्मान देते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी एक ही जाति है, केवल महिला की। जी। ये बताइए कि बाहुबलियों की विधानसभा रही है 2012 में, हमें याद आता है कि धर्मराज निषाद जी जो वर्तमान में कटेहरी के विधायक हैं, 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, लेकिन उसके बावजूद 2 लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी से अभय सिंह थे और भाजपा से ये थे खब्बू तिवारी थे। उसके बावजूद पर खच्चे उड़ गए थे, उनके शब्द थोड़ा गलत हैं, उनका आते पता नहीं लगा कहाँ गए, 2 ही बाहुबली लड़े वहाँ। तो ऐसे ही बाहुबलियों की विधानसभा में आप कहाँ पाती हैं अपने? बाहुबली बनाने वाली भी उनको समाजवादी पार्टी ही है। जी जी, अच्छा है। तो समाजवादी पार्टी से ही पहचान अभय सिंह को मिली है। जी जी। तो मैंने गलत तो नहीं बोला? नहीं ठीक। और खब्बू जी थे, वो भी पहले समाजवादी पार्टी में ही थे। और ये सारे लोग मेरे पिताजी के साथ काम किए हैं। अच्छा। सारे लोग जानते हैं अच्छे से कि हाँ, परशुराम जी कितने बड़े कद्दावर और बाहुबली थे। बस ये था कि हाँ, वो दंड फंद नहीं करते थे, गलत तरीके से नहीं उन्होंने अपनी पहचान बनाई, और उसी बाप की मैं बेटी हूँ। तो मेरे अंदर भी कोई जज्बा कम नहीं है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मैं अपने आप को समझती हूँ, वही जज्बा मेरे अंदर है। क्योंकि मैंने देखा तो नहीं झांसी की रानी को, लेकिन मैंने कहानी ज़रूर पढ़ी है, तो मेरे अंदर वही चीज़ रहती है कि मुझे इसी तरह से लड़ना है और अपनी जीत को हासिल करना है। मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझती। मैडम, आजकल टिकट थोड़ा अब अर्थ प्रधान युग है आज के समय में, और टिकट भी आप कह सकती हैं कि बहुत गुणा गणित लगा के भी कभी कभी अपात्र लोग टिकट पा जाते हैं। जो खाटी कार्यकर्ता हैं, जीवन भर संघर्ष करते हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसे में क्यों पार्टी आपको टिकट दे? आपके अंदर, अपने अंदर क्या खूबी आ पाती है? मुझे लगता है मेरे पिताजी के त्याग को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए सारे लोग जानते हैं कि सीताराम निषाद जी को मेरे पिताजी ने पार्टी में शामिल किया, और अपनी जीती हुई सीट नेताजी के कहने पर उन्होंने बीकापुर विधानसभा छोड़ दिया। और गोसाईगंज जब नई विधानसभा बनी तो नेताजी ने ये कहा था कि परशुराम जी, ये विधानसभा तुम्हारी है। पापा के साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके सामने नेताजी ने इस बात को कहा था, वो अभी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। उन्होंने ही मुझे बताया, तो इसलिए मैं गोसाईगंज से टिकट चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरी ज़मीन है। वहाँ खून पसीना मेरे पिताजी ने बहाया है, तो मेरे अंदर वो दर्द है। मैं बेटी भले हूँ, मेरा भाई छोटा था, इसलिए मैं राजनीति में आई। और जब तक मेरे भाई को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है राजनीति में, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो उसका भी एक सपना है कि पापा मेरे चाहते थे कि मेरा भाई नीली बत्ती से चले, तो वो अपना सपना पूरा करने में लगा है, और रोली यादव अपने सपने में लगी है कि मुझे मेरे पिताजी की ज़मीन को हासिल करके तभी मैं अपने पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाऊँगी, जिस दिन विधानसभा जीतकर और विधानसभा में बैठूँगी। ये मेरे अंदर का दर्द है। मैडम, आपके यहाँ के कद्वार नेता हैं आनंद सेन यादव जी। आनंद सेन यादव जी कद्वार नेता हैं, वो चुनाव लड़ेंगे भी, लड़ना भी चाहिए। तो ऐसे में चूँकि पीडीए का फार्मूला लेकर आपकी पार्टी इस समय चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि कितना फिट बैठती है अपने को आप, चूँकि आप ही के वर्ग से उठ जाते हैं? मैं दूसरे के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। जी जी। केवल अपने हक और अधिकार की बात करती हूँ, अपने समाज से, अपनी जनता से, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से। क्योंकि वो समझते हैं कि हाँ, बेटी भी बेटों से कम नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही मुझे SC/ST आयोग कमीशन का मेंबर भी बनाया था 2014 में। और जिस समय भैया मुझे आयोग का मेंबर बनाए थे, उस समय भैया को पता था कि हाँ, मुझे राजनीति का ABCD नहीं आता, मुझे झूठ बोलना आता नहीं, सच बोलना चाहती हूँ मैं, समाज से भी, आपसे भी, और वो संदेश भी यही देना चाहती हूँ। और आज मैं राजनीति के A से लेकर Z तक की सारी गिनती जान चुकी हूँ। तो कैसे आपके अंदर क्या विज़न है आपका महिलाओं को लेकर? चूँकि आप एक महिला हैं, आपको क्या आपने सपना पाल रखा है कि अगर हमको मौका मिला तो ये मैं ज़रूर करूँगी? आज के समय में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जिनके ऊपर उत्पीड़न होता है, बेचारी सहती हैं, उनको अपने हक और अधिकार के बारे में नहीं पता है।
हम ये चाहते हैं कि हर घर की बहन बेटी आगे बढ़े, अपने हक और अधिकार को जाने। और अगर ईश्वर ने मुझे मौका दिया तो जाहिर सी बात है मैं एक विधानसभा में ही नहीं, पूरे फैज़ाबाद ज़िले में कुछ अलग बदलाव करके दिखाऊंगी, खासकर महिलाओं और बेटियों के लिए। आप हैं रोली यादव जी, आप चूँकि समाजवादी पार्टी के पहले विधायक जो बीकापुर के, जिनकी कर्मभूमि रही, आज आधी विधानसभा तो गोसाईगंज में चली गई है। आपका सपना है कि हमारे जो पिताजी ने जो ज़मीन तैयार की है उसी पे बैटिंग बाकी लोग कर रहे हैं, तो हमको भी मौका मिलना चाहिए। और अखिलेश भैया से इनकी मांग कर रही हैं कि एक बार हमको अवश्य मौका मिले। महिला हूँ और इन्होंने सपना पाल रखा है कि महिलाओं के लिए स्पेशली मैं कुछ अच्छा करूँगी। ढेर सारी बेटी हूँ, बेहतर करूँ। बेटी हूँ, बेहतर करूँगी। मैडम ढेर सारी शुभकामना आपको।